भगवान शिव बताते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर क्यों मिलता है, किन पापों के कारण कुत्ते की योनि भोगनी पड़ती है। सभी मनुष्य को उनकी मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार उनका अगला जीवन निर्धारित किया जाता है। श्राप के कारण भी मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। जो मनुष्य बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। कहा जाता है कि कुत्ते की मृत्यु सबसे भयानक होती है। वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एक बार की बात है, माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी माता रानी देखती है कि एक घर के बाहर एक कुत्ता भोजन की आशा में खड़ा हुआ था। उस घर से एक आदमी आता है और उस कुत्ते को मारकर भगा देता है। ये सब देखकर माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर वापस लौट जाती है और कैलाश पर्वत पर लौटने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, सभी मनुष्य को उनकी मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार उनका अगला जीवन निर्धारित किया जाता है। हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। एक कुत्ता हर रोज भगवान राम के दरबार पर आकर रोता था। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन भगवान राम ने सोचा कि यह कुत्ता रोज मेरे दरबार पर आकर रोता क्यों है। भगवान राम ने एक सैनिक से कहा कि जो कुत्ता रोज आकर हमारे दरबार पर रोता है उसे तुम आज मेरे पास लेकर आओ, वो आखिर ऐसा क्यों करता है। सैनिक कुत्ते के पास जाकर कहता है कि भगवान राम ने आपको दरबार में बुलाया है। तब कुत्ता सैनिक से कहता है कि मुझे मंदिर, राजभवन, रसोई, गौशाला आदि पवित्र स्थानों पर जाने से मना है। तुम प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मुझसे मिलने आ जाए। सैनिक ये सारी बातें जाकर श्री राम से कहता है। भगवान श्री राम स्वयं उसे कुत्ते से मिलने आते हैं। भगवान श्री राम कुत्ते से पूछते हैं कि तुम दरबार के बाहर आकर रोज रोते क्यों हो। तब कुत्ता भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, मैं एक साधु के घर गया, उसने मुझे भोजन देने की बजाय मेरा पैर तोड़ दिया। हे प्रभु, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने जो पत्थर मारा उसकी पीड़ा मुझे आज भी होती है, इसलिए मैं दरबार के बाहर आकर रोता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने सैनिक को कहा कि तुम उस साधु को दरबार में बुलाकर लाओ। सैनिक जाकर साधु को दरबार में लाता है। भगवान श्री राम पूछते हैं कि क्या आपने इस कुत्ते का पैर तोड़ा है। तब साधु ने कहा, हे भगवान, ये कुत्ता रोज मेरे घर के बाहर आ जाता और भोजन के लिए वहीं बैठा रहता। एक दिन मुझे बहुत क्रोध आया तो मैंने इसको पत्थर मार दिया, जिससे शायद इसका एक पैर टूट गया होगा। भगवान श्री राम ने कहा कि हर पशु पंछी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। वो स्वयं भोजन बनाकर नहीं खा सकते, इसलिए वो हमारे दरबार पर आते हैं। हर पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं। इस कुत्ते ने आपका कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपने इसका पैर तोड़ दिया। आप बिना अपराध की किसी को भी सजा नहीं दे सकते। आप तो एक साधु हैं। आपके मन में तो दया का भाव होना चाहिए। आपने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, किसी जीव को कष्ट देकर। तब भगवान श्री राम उस कुत्ते से पूछते हैं कि तुम जो कहोगे साधु को वही सजा दी जाएगी। वो कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, साधु महाराज को राजा बना दिया जाए।
भगवान श्री राम कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो साधु महाराज को हम राजा बनाते हैं। साधु महाराज को सुंदर वस्त्र पहनाकर, एक घोड़े पर बिठाकर साधु को एक महल में ले गए और वहां उन्हें राजा बना दिया। अब वो साधु सोने से बने सिंहासन पर बैठ गया और उसने महाराजा जैसे कपड़े भी पहन लिए। ये सब देख साधु बहुत खुश हुआ और उसने मन में सोचा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा बनूंगा। साधु कहता है कि कुत्ते में सच में अक्ल नहीं होती, मैंने उसकी टांगे तोड़ दी और उसने मुझे राजा बना दिया। वाह रे वाह कुत्ते। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तब सभी लोग भगवान श्री राम के पास आ गए और उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? उस साधु को सजा देने के बजाय आपने उसे राजा बना दिया। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें ये कुत्ता ही दे सकता है। सभी लोग कुत्ते के पास जाकर पूछते हैं कि तुमने उस साधु को राजा क्यों बनवाया? उसने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुमने उसे ही राजा बना दिया। तब कुत्ता कहता है कि क्या तुम सब जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पता है, किसी गरीब पर अत्याचार करता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा देता है, वो व्यक्ति मरने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। ये सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा गरीबों को सताता है, उनकी संपत्ति को हड़प लेता है, उन पर अत्याचार करता है। मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने भी गरीबों को बहुत सताया, उनकी संपत्ति को हड़प लिया, उन पर अत्याचार किए। उसी के फल स्वरूप आज मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। अब मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने उसे साधु को इसीलिए राजा बनाया ताकि वह भी अगले जन्म में कुत्ता बने, उसे भी यही पीड़ा भोगनी पड़े जो आज मैं भोग रहा हूँ। तब उसे पता चलेगा एक कुत्ते का जीवन कैसा होता है। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, क्या गंगा जी में नहाने से मनुष्य के पाप नहीं धुलते हैं? तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गंगा जी में नहाने से मनुष्य के केवल वही पाप धुलते हैं जो उसने अनजाने में किए हैं। जिस मनुष्य ने जानबूझकर पाप किए हैं वो पाप कभी नहीं धुलते। वो कर्म तो मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन वह अपने हृदय को परिवर्तित कर ले तो उसके पापों को कम किया जा सकता है। जो लोग दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तभी उस कुत्ते के पास भगवान श्री राम आ जाते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि कभी भी किसी बेजुबान जानवर को मत सताना। अगर तुम उनका पेट नहीं भर सकते तो उन्हें दुख भी मत दो, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, उसके कर्म उसे एक दिन अवश्य मिलने आएंगे। हे देवी पार्वती, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और यह बात भी समझ में आ गई कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे वो अगले जन्म में। मनुष्य को पता है कि उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वह पाप करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने प्रिय मित्रों व्हाट्सएप ग्रुपों में अवश्य शेयर करें। अगर इस वीडियो से एक भी व्यक्ति की भलाई होती है तो उसका फल आपको भी अवश्य मिलेगा दोस्तों।